आईडी जो है वो रिकवर की गई हैं और खास तौर पे आप देखेंगे ये तस्वीरें ये उन्हीं 3 आईडीज की और 3 स्टिकी बम की तस्वीरें हैं जो कठुआ पुलिस ने बिलावर से जो है वो रिकवर की हैं। आपको बता दें कि 3 टाइगर आईडीज और रिमोट के साथ ये सारा सामान जो है बड़े धमाके करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की थी, जिसे अब नाकाम कर दिया गया है। अनुज कुमार के साथ अजीज इंडिया न्यूज़ जम्मू कश्मीर पुलिस हैव सक्सेसफुली रिकवर्ड 6 एक्सप्लोजिव इंक्लूडिंग 3 स्टिक। थैंक यू। आप देखिए उनके साथ ऐसा है कि जो 2 तारीख को हमने रिकवरी की थी जिसमें एक स्टिकी बम और 20,000 इंडियन करेंसी रिकवर हुई थी। एक टेररिस्ट है जो जिसका नाम जाकिर हुसैन भट्ट है और वो हमारे बिलावर के ऊपर मलार का रहने वाला है। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए आज कठुआ पुलिस की टीम ने 3 स्टिकी बम और 3 आईडी और रिमोट कंट्रोल और कुछ इसके साथ कुछ अलाइड इक्विपमेंट जो है वो बरामद किया है। और इससे ये मालूम चलता है कि एक मेजर ट्रेजेडी को अवॉइड किया गया है और कठुआ पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सर किस एरिया से रिकवर हुआ, कितने इसमें क्या क्या स्पेशल ऐसा है कि अभी तो जैसे आप सब देखते हैं कि हमारा बम डिस्पोजल स्क्वाड उसको फॉर्मली चेक कर रहा है, लेकिन प्राइमरी फेसाई जो हमने चेक किया है, जो हमारा बैग था जिसमें वो पैकिंग थी और उसमें 3 आईडीज हैं और 3 स्टिकी बम्स। सर उधमपुर में जो घटना हुई थी, क्या इसके तार कुछ उस घटना के साथ जोड़ के देख सकते हैं? अब देखिए ऐसा है कि ये तो एक इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि इसमें उधमपुर के ब्लास्ट के साथ क्या लिंक है कि क्या नहीं है उसको देखा जाएगा। और कुछ कहीं पे मिसिंग लिंक्स में उसका भी जिक्र आता है, बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट ये है कि दोनों चीज़ों की पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमारी टीम जो है उसमें लगी हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल लेवल पे एनालिसिस किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और उसमें कोई और चीज़ें सामने आएंगी तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी। बता पाएंगे किस तरह से इसकी ट्रैवल किया गया, क्या ड्रोन ड्रॉपिंग थी या फिर? देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें तो अभी आपके साथ शेयर करना ठीक नहीं होगा, इट्स टू अर्ली। इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में है और इतना कह सकते हैं कि ये एक फरीद नाम का जो जैश मोहम्मद का एक टेररिस्ट है जो पाकिस्तान में है, उसके साथ कांस्टेंट एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू कांटेक्ट में था। और जो मटेरियल है, जो पैकिंग है, वो ऑब्वियसली ड्रोन के थ्रू ही आई है और वो कहाँ आई है, कैसे आई है, हाउ ही हैज गॉट दैट कंसाइनमेंट, वो एक आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। ड्रोन ड्रॉपिंग को क्या देखते हैं, कितना बड़ा थ्रेट है ड्रोन ड्रॉपिंग, क्योंकि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस चीज को रोका जा सके और आए दिन आईबी के नजदीक हम ड्रोन देखते हैं। ड्रोन जो है एक नया चैलेंज है और पिछले कुछ सालों में ये हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे बॉर्डर के लिए बहुत सारा थ्रेट भी है और इसके खिलाफ अलग अलग फोर्सेस ने अपने अपने लेवल में बॉर्डर ग्रिड में काम भी कर रही हैं और इसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। सर ऐसा ही है, एनआईए की रेड भी जो है वो बॉर्डर लंग एरियाज में पड़ी थी, क्या कुछ तार उसके साथ जुड़ते नजर आएंगे, क्योंकि एंटी टेरर एक्टिविटी को लेकर भी रेड्स पड़ रही है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी आगे और नई चीजें अगर सामने आएंगी तो वो शेयर की जाए। सर बिलावर जैसे क्षेत्र से क्या कठुआ में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था? इस रिकवरी के बाद इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कठुआ में या आसपास में जम्मू कश्मीर यूटी में एक टेरर एक्टिविटी को अवॉइड किया गया है और कठुआ पुलिस और बाकी जो जितने भी हमारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी मदद से एक ट्रेजेडी को अवॉइड किया गया है। अभी सर बिलावर जैसे एरिया पर्टिकुलर कठुआ में कोई इस तरह की साजिश को अंजाम देने की फिराक लगा? देखिए ऐसा है कि ये तो अभी कहना मुश्किल है कि इनका प्लानिंग क्या था, लेकिन जो मटेरियल, ये जो सामान मिला है, ये ऑब्वियसली टेरर एक्टिविटी में यूज होता है और उसी के लिए था। आगे की प्लानिंग क्या थी और उसको क्या करने का इरादा था, वो जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो ये चीजें सामने। सर कठुआ से ऐसे मामले का सामने आना क्या देखते हैं पुलिस के लिए और कितनी बड़ी चैलेंज हो सकती है, क्योंकि काफी सारा क्षेत्र जो है वो आईबी के साथ जुड़ा है? मुझे लगता है कि हम सब के लिए ये चैलेंज है और कठुआ के जितने भी बॉर्डर एरिया के निवासी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनको हमेशा से ही ये सोशल मीडिया के थ्रू या
थाना दिवस में या पुलिस पब्लिक मीटिंग्स में ये बताते हैं कि कहीं पे भी आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे, चाहे वो ड्रोन एक्टिविटी है, चाहे सस्पिशियस गाड़ी है, चाहे सस्पिशियस आदमी है, उसके लिए तुरंत वो पुलिस कंट्रोल रूम या कंसर्न थाने में या चौकी में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके मोबाइल नंबर्स भी ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं और लोगों की नियरेस्ट जो पुलिस चौकी है या बॉर्डर पुलिस पोस्ट है वहाँ पे भी लोगों को ये बताया गया कि आप फलान नंबर पे फलान जगह पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और इमीडिएट रिस्पांस टीम्स जो है वो तैयार है, वो की जाएगी। सर बिलावर जैसे एरिया तो क्या इसका कोई और मददगार भी कठुआ में है? देखिए ऐसा है कि जाकिर तो एक कन्विक्टेड मुल्जिम है जो कि 14 साल की सजा करके 2019 में ये रिलीज हुआ था और कठुआ में इसके क्या कॉन्टैक्ट्स हैं या आगे बाकी जगह पे कितने हैं, वैली में कितने हैं, वो इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी डिटेल में तो पता चलेगा। सर बिलावर जैसे क्षेत्र से सर कितनी कंसाइनमेंट ये ले चुका है सर? अभी तो बताना मुश्किल है, अभी तो फिलहाल जो रिकवरीज हैं उन्हीं के बारे में बता सकते हैं। सर बिलावर में एलएटी के काफी मिलिटेंट एक्टिव थे पहले, अभी काफी जैसे पीसफुल था और उनके कुछ एसोसिएट जो है वही पाकिस्तान में भी हैं, तो क्या उनका डायरेक्ट ऐसा है कि बॉर्डर पार से जितने भी हमारे यहाँ पे पुराने मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, जो सरेंडर्ड हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो उधमपुर में असलम का केस हो या कठुआ में जाकिर का केस हो, तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो एक्स मिलिटेंट्स हैं, कुछ सरेंडर्ड हैं, कुछ कैप्चर्ड हैं, कुछ कन्विक्टेड हैं, उनको दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस उनके ऊपर फिर अब पैनी नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा है कि पुलिस हर तरह के लोगों पे नजर रख रही है, चाहे वो OGWs हों, चाहे वो इस तरह के मिलिटेंट्स हों, टेररिस्ट हों, उन पे कड़ी नजर रखी है। सर बिलावर जैसे क्षेत्र से ऐसी घटना का सामने आना, काफी सारा एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र है वो डेंस फॉरेस्ट है, क्या कुछ मुस्तैदी में भी इजाफा किया जाएगा? पुलिस का जितना भी डिप्लॉयमेंट्स है, चाहे वो STF की पोस्ट हैं, पेट्रोलिंग है, LRPs हैं, चाहे आर्मी के साथ है, चाहे CRPF के साथ है, वो रेगुलरली कंडक्ट की जाती है और इन्हीं चीज़ों का नतीजा है कि पिछले दिनों से ये काफ़ी सारा काम जो है हो रहा है, चाहे बाकी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हो या कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। सर श्रीनगर में नॉर्मलसी की बात की जा रही है, तो क्या अब कठुआ या जम्मू संभाग की तरफ ऐसी घटना आ रही है, तो क्या देखते हैं कितना बड़ा चैलेंज रहेगा और कितना सख्ती से जो है वो काम करना पड़ेगा? मैं कठुआ पुलिस की बात करूंगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में फेस्टिवल सीजन है तो हमारा चाहे बॉर्डर ग्रिड हो, चाहे नेशनल हाईवे का ग्रिड हो, चाहे रूरल एरिया का ग्रिड हो, हम हर एक तरह की सिक्योरिटी और ग्रिड पे काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आने वाले दिनों में जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो अच्छे से हो जाए। थैंक यू।